क्लास 9th एक्सरसाइज नए एनसीईआरटी में 10.1 है और पुराने एनसीईआरटी में 12.1 है। ये एक्सरसाइज नेम है। आपका क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर तथा भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में आप देखिए, यहाँ भुजाओं का जो अनुपात है यहाँ दिया हुआ, तो जब अनुपात दिया होगा तो अनुपातिक संख्या x ले करके लिखेंगे। माना त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी, यहाँ है 5 तो 5x मीटर, और दूसरी भुजा 6x मीटर, तीसरी भुजा 7x मीटर। ये मीटर है, ये यूनिट है, या तो हिंदी में लिख देते हैं मीटर, वैसे में आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, ये भुजाएं मिल गई और इनका देखिए परिमाप दिया है, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। चूँकि सूत्र में भुजाएं ABC से दर्शाई गई हैं, हम मान लेते हैं पहली भुजा हमारी जो है वह A है 5x, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा C है। अब परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप दिया है 180, तो पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा इक्वल 180। ए का मान हमारे सवाल में दिख रहा है 5x, B 6x, 7x। 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर 180। ये हो गया 6 5 11 7 18, ये हो गया 180। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 180/18 तो 18 दाएं में 180। अब भुजाएं निकाल लीजिए। यहाँ आप उसके नीचे लिखिएगा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। पहली भुजा जो A थी 5x मानी गई, 5 × 10 50 मीटर। दूसरी भुजा B 6x, 6 × 10 60 मीटर। तीसरी भुजा C 7x, 7 × 10 70 मीटर। ABC का मान निकाल चुके हैं हम लोग। हमारे सूत्र में यस भी चाहिए, क्षेत्रफल चूँकि निकालना है तो यस निकाल लीजिए। यस जो हमारा होता है यानी परिमाप जो है, परिमाप बराबर 180, तो परिमाप को बोलते हैं 2s। s बराबर 180/2, 90 आ गया यस का मान। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लगाएंगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसे इरेज कर देते हैं। अब आप सूत्र लगाएंगे हीरोन फार्मूला। हीरोन सूत्र यहाँ नोट करिए। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में s × s - a, s - b, s - c। करड़ी में s का मान रखिए, s का मान 90 आया है। 90 माइनस a का मान हम लोग निकाले थे 50 आया था, b का मान 60, c का मान 70। तो ये हो गया 90 - 50, 90 - 60 और 90 - 70।
इसे हल कर लीजिए। 90 गुणे यहाँ घटाएंगे तो 40, यहाँ घटाएंगे 30, यहाँ घटाएंगे 20। अब आप इसमें से इनके वर्गमूल निकालने का प्रयास करिए। तो 90 को क्या लिखा जा सकता है? गुणनखंड कर दीजिए, सिंपल सा, सबका निकल जाएगा। 90 गुणे 30, 40 के साथ करिए 20। ठीक, अब इसे ज़रा तोड़ दीजिए। 90 है आपका 3 गुणे 30, 2 गुणे 20। इसे थोड़ा सा वर्गमूल इजी क्या हो गया, अब 90 को 3 गुणे 30 में तोड़ दिए तो ये हो गया 30 का जोड़ा, और 40 को 2 गुणे 20 में तो यहाँ 20 का जोड़ा। अब आपको मिला क्या, बाहर जाएगा 30 और 20, तो हो गया 30 गुणे 20, करड़ी के अंदर एक बचेगा 3, एक बचेगा 2। अब ये हो गया 3 दूनी 6, डबल 0, करड़ी के अंदर 6, यही हो गया इतना वर्ग मीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इसका स्टडी अच्छे से कीजिए ताकि इस टाइप का कोई सवाल हो आप उसे सॉल्व कर सकें।